जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉडर्न इंडिया से है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से। और यह टॉपिक जो है यह बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप या कोई भी एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित व्यक्ति। जैसे कि आपको भी पता है कि भारत में यूरोपियों का आगमन से ही मॉडर्न इंडिया हमारा शुरू होता है। तो इस कड़ी में आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है और इसमें जो यूरोपीय कंपनी अलग अलग आए थे, जैसे कि पुर्तगाली आया था, डच आया था, फ्रांसीसी आया था, डेनिश आया था, डेनमार्क आया था, इन सभी से रिलेटेड जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को एक जगह मैं कलेक्ट किया हूँ और उन्हीं सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर मॉडर्न हिस्ट्री से और इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़रूर यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेंगे, क्या वो कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम से दे रहे हो। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा के बारे में आपने सुना होगा, भारत का खोज किया था ये वास्को डी गामा, यानी कि भारत के आने के रास्ता का खोज किया था। और भारत आने वाला यह प्रथम यूरोपीय यात्री था। कौन? वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यात्री था। कब आया था? तो आपको भी पता होगा 1498 ईस्वी में। हालांकि दूसरी बार 1503 ईस्वी में ये फिर से भारत आया था। और जब पहली बार भारत आया था तो जमोरिन, केरल के कालीकट बंदरगाह पे जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। और जब वो अपना फिर से यूरोप लौटा था, विदेश लौटा था अपने देश को, तो सारे खर्च जोड़ करके जब उन्होंने मसाला यहाँ से ले गया था और उसको बेचा था, तो उसमें जो उसको मुनाफा हुआ था वो मुनाफा लगभग 60 से 62 गुना मुनाफा हुआ था। और यही कारण था कि फिर से हमारा व्यापार जो है यूरोपियों के साथ बढ़ने लगा। और आगे की कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे कि फिर किस तरह से भारत को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लिया, ये सभी बातें हैं। दूसरा जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। भारत आने वाला यह द्वितीय पुर्तगाली था। प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। और द्वितीय पुर्तगाली, कभी कभी अब जो है प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा स्थिति में बनाने के लिए आपसे पूछा जाता है कि भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था? तो यह था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। याद रखेंगे आप लोग। अब जो है अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर किसे बनाया गया था? गवर्नर जो है बनाया गया था, ये तो यात्री थे, गवर्नर बनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। याद रखिएगा, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। ये द्वितीय पुर्तगाली यात्री था, ये प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा आया था। और द्वितीय पुर्तगाली भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। वास्को डी गामा भी पुर्तगाल से ही था, द्वितीय पुर्तगाली था। प्रथम पुर्तगाली अगर आपको पूछेगा तो वास्को डी गामा लगाना है। और दूसरी पुर्तगाली जो था ये था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है। और ये जो भाई साहब था, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो था फ्रेंड्स, ये था जॉन मिंडेन हॉल। कौन था? जॉन मिंडेन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, ये आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रथम अंग्रेज यात्री जो सम्राट जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में ही पहुंच गया था। 1609 ईस्वी में ही प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था जो सम्राट जहांगीर था उस समय मुगल काल का, उसके दरबार में 1609 में पहुंचा था? तो आपको नाम याद रखना है कैप्टन हॉकिंस का। कौन था प्रथम अंग्रेज यात्री जो जहांगीर के दरबार में 1609 में आया? तो वो था कैप्टन हॉकिंस। अब यह है कि बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गैरोल अंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एससीईआरटी में भी ये आपको दिख जाएगा, बिहार सरकार के एससीईआरटी में। कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक कौन था? यानी कलकत्ता शहर को जो अंग्रेज बसाया था उसका नाम क्या था? ये था जॉब चार्नक। क्या नाम था? जॉब चार्नक। अगला जो आपका प्रश्न है वह है फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक, ये था चार्ल्स आयर। आपको भी पता है फोर्ट विलियम कलकत्ता अभी भी जो है यहाँ पे, और उस समय भी जो है ब्लैक हॉल की घटना यहीं पे हुई थी।
तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक कौन था? तो यह चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। अगला है कि 1638 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु अंग्रेज के दरबार में उपस्थित हुआ था, यह था विलियम नॉरिस। विलियम नॉरिस कौन था? तो यह 1638 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश कंपनी ट्रेड इन द ईस्ट का दूत था, जो कि व्यापारिक विशेषाधिकार के लिए कहाँ पर उपस्थित हुआ था? तो औरंगजेब के दरबार में। एक याद रखिएगा, ये जो अभी मैंने बताया था जहांगीर के दरबार में आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। वहीं अगर हम देखें तो यह जो है औरंगजेब के दरबार में आया था कौन? विलियम नॉरिस। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? यह था फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर याद रखिएगा कौन था? फ्रैंको मार्टिन। मद्रास में अंग्रेजी का संस्थापक कौन था? मद्रास का अंग्रेज संस्थापक कौन था? तो ये था फ्रांसिस डे। मद्रास को अगर बसाया था अंग्रेज था, ये था फ्रांसिस डे। अगला प्रश्न है, बर्धमान का जमींदार कलकत्ता में है जिसने 1690 ईस्वी में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया, ये व्यक्ति थे शोभा सिंह। शोभा सिंह कौन था? तो यह पश्चिम बंगाल में बर्धमान है जहाँ का ये जमींदार था, और 1690 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था, शोभा सिंह नाम का। कलिकत्ता यानी कलकत्ता, कालीघाट, कोलकाता, गोविंदपुर और सुनातनी का जमींदार था एक जिसका नाम था इब्राहिम खां। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का प्रमुख कौन था? तो ये था जॉन सुरमन। यानी मुगल सम्राट फर्रुखसियर, 3 मुगल सम्राट आ गया, जहांगीर आ गया, उसके बाद आपका फर्रुखसियर आ गया और औरंगजेब आ गया। यह सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह जो है जॉन सुरमान कौन था? मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेषाधिकार सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का प्रमुख था। अगला जो प्रश्न है, फादर मॉन्सेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। फादर मॉन्सरेट कौन था? अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? फादर मॉन्सरेट। कोरेन फ्रैंक भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने वाला व्यक्ति था। कोरेन फ्रैंक कौन था? भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री को सूरत में स्थापित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? कोरेन फ्रैंक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह था कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर हम देखें पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा और, तो अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो था वह भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को भारत का प्रथम क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यही जो है अल्मीडा ने क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति भी लाया था। यानी कि इसका मकसद था कि हिंद महासागर में जो है पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना, जिससे कि व्यापार शांतिपूर्ण हो सके। और यह जो है इसे शांत जल की नीति भी कहा गया था। यह किसने लाया था? यह फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा ही लाया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो है गवर्नर बना था, यह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन बना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यही व्यक्ति था दूसरा गवर्नर, और इसे ही पुर्तगाली शक्ति का भारत में क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी व्यक्ति ने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने कोचीन जो जगह है, कोचीन में यहाँ पे क्या किया था? तो अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक और मज़ेदार सेशन आप लोगों के बीच ले करके आते रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वीडियो कैसा लगा फिर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए वहाँ पे, क्योंकि सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। हमारी टीम भी है तो वो सब पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए फिर बहुत जल्द ही बीपीएससी टीआरई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोशल साइंस के मैं करवाने वाला हूँ।
अभी तक जितने भी टीआरई के एग्ज़ाम हुए हैं, ताकि आगे जो टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है उसमें जो सोशल साइंस लोग पढ़ेंगे 6 to 12 लेवल तक, मैं सारे तैयारी आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो किस तरह से क्या रणनीति होगी ये भी वीडियो लाएंगे। तो ये वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।